अलवर जिले में लगातार साइबर क्राइम अपने पैर पसार रहा है, लेकिन साइबर थाना पुलिस अभी तक इस मामले में अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते प्रतिदिन लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। वहीं अब जैन बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम से एक महिला से क्यूआर कोड भेजकर 30,000 रुपए की ठगी कर डाली। शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र स्थित कालाकुआ निवासी डॉक्टर अनीता सोनी, जो वर्तमान में इसके मार्ट स्थित जैन बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी जीमेल आईडी को शनिवार को हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया। वहीं आज सुबह उनकी पड़ोस में रहने वाली महिला को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 30,000 की डिमांड की। प्रिंसिपल के अस्पताल में होने की बात कहते हुए अर्जेंट रुपए डालने के लिए क्यूआर कोड भेज दिया, जिस पर परेशानी को देखते हुए कालाकुआ निवासी पूनम जैन ने उस खाते में 30,000 डाल दिए। जब फिर से डिमांड की गई तो उसे शक हुआ और उन्होंने तुरंत डॉक्टर अनीता सोनी से संपर्क किया, जिस पर अनीता सोनी ने ऐसे किसी भी तरह के पैसे मांगने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अनीता सोनी ने सभी को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए इस तरह की ठगी की जानकारी दी। वहीं इससे पूर्व एक दिन पहले भी उन्होंने, जैसे उन्हें पता लगा, उन्होंने लोगों को सचेत कर दिया था, लेकिन संबंधित महिला उस मैसेज को नहीं देख पाई और ठगी का शिकार हो गई। ऐसे में अनीता सोनी ने कहा कि लगातार इस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही। वहीं साइबर थाना पुलिस भी अपने आप को अक्षम महसूस करती है। ऐसे में आमजन की पीड़ा कौन सुनेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। मैं कल जब कॉलेज से एग्ज़ाम करा के निकली यहाँ से, तो 1 बजे जब घर पहुँची तो मेरे पास मेरी बेटी का फ़ोन आया कि चाची आपकी मोबाइल से एक मैसेज आ रहा है और आप पैसे डिमांड कर रहे हो, क्या हो गया। तो मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल जो है हैक हो गया। उसके बाद 1 बाय 1 कर मेरे पास मैसेज आते रहे और मैंने देखा कि मोबाइल नंबर तो किसी दूसरे का था और मेरी जो डीपी थी वो उस पर लगी हुई थी और मेरा नाम लिखा हुआ था। जब फिर मैंने पुलिस थाने में गई, अरावली बिहार थाने में गई, तो उन्होंने बताया कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये साइबर क्राइम जहाँ होता है वो लोग कर पाएंगे। तो मैं मोती डूंगरी साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट पे पहुंची, तो उन्होंने मुझे नंबर बताया कि यदि आपका कहीं पैसा ट्रांसफ़र हो गया आपके नाम से, तो आप 1930 पर फ़ोन करना और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, आप वहाँ वो सबमिट कर देना। फिर मैंने ये भी कहा उनको कि मेरा ये FIR कर लीजिए, तो उन्होंने कहा मैम यही सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो मैंने ये सब सोच करके मैंने अपनी DP पर जो मेरे स्टेटस था उस पर मैंने अपना स्टेटस लगा लिया कि मेरे साथ ठगी हो गई है और कोई पैसे मत देना। मेरे देवर ने भी मुझे यही सलाह दी कि आप ऐसा कर लीजिए और मैंने अपने जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट से ज़्यादा लोगों को मेरा ये मैसेज शेयर भी किया और स्टूडेंट्स के पास भी ये मैसेज आए और स्टूडेंट्स हिप्नोटाइज भी हुए कि और वो डालने के लिए उत्सुक भी हो गए, लेकिन बस ये था कि मेरा मैसेज पहले डिलीवर होने से वो बच्चे पैसे नहीं दे पाए। लेकिन आज सुबह मेरे पड़ोस में पूनम जैन एक लेडी हैं जो मेरी रिश्ते में भाभी लगती हैं, उनको लगा कि दीदी को शायद बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और उन्होंने मुझे अपना समझा और इस करके उन्होंने 30,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र कर दिया। क्या भेजा था उन्होंने उसको? उन्होंने उसको QR कोड भेजा, वही व्हाट्सएप जो मैसेज डिलीवर हो रहा था, सेम व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि आप कहाँ हैं और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे अर्जेंसी है और मुझे पेमेंट भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैश दे देती हूँ, तो बोले नहीं, मैं आपको QR कोड भेज रही हूँ, आप इस पर मेरा पैसे भेज दीजिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ। उन्होंने जानते हुए कि दीदी को कोई इमरजेंसी हो गई और बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, उन्होंने उस QR कोड पर 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद सेकंड मैसेज जब आया कि 25,000 रुपये और भेजो, तो वो घबरा गई कि इसका मतलब ये दीदी नहीं मांग रही, कोई और मांग रहा है। तो वो दौड़ती चूँकि मैं पड़ोस में ही थी और मैं कॉलेज के लिए आई रही थी, तो मैं जैसे बाहर निकली तो वो घबराती हुई मेरे पास आई, बोले कि दीदी मेरे से तो पैसे ट्रांसफ़र हो गए और आपने पैसे मांगे पाया और ऐसे तो लोगों के साथ ठगी बढ़ती जाएगी और अभी तो मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बैंक अकाउंट से भी पैसे उड़ गए। तो अभी तो मैं बैंक जा कर के ये भी चेक करूँगी। मैंने बैंक मैनेजर को, बड़ौदा बैंक मैनेजर को कल फ़ोन भी कर दिया था कि सर मेरे साथ ये हो गया है, तो उन्होंने अपने जो टोल फ्री नंबर थे वो दिए थे, तो मैंने वहाँ पर भी अपना मैसेज तो सबमिट कर दिया है। लेकिन आज की सूचना से मैं खुद भी डरी हुई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कॉलेज के अकाउंट और मेरे अकाउंट खाली हो जाए। तो मेरा ये बस ये कहना है आप सब लोगों से कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए। हमारी सरकार क्या कर रही है हम नहीं समझ पा रहे, ऐसे तो सब लोग ठगी में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम कहीं भी सेफ नहीं है।
तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार तक ये बातें पहुँचें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर से रुपेश शर्मा की ये रिपोर्ट।